आज के इस वीडियो में विद्यार्थी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों को समांतर श्रेणी के nवें पद से संबंधित सूत्रों का प्रयोग करना पूर्णतया सिखाया गया है। हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप इस प्रकार होता है। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a होता है और फिर दूसरा पद पहले पद में सार्वांतर d जोड़ने से प्राप्त होता है, अर्थात a प्लस d हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा पद फिर d जोड़ेंगे तो a प्लस 2d हो जाता है। चौथा पद फिर d जोड़ेंगे तो a प्लस 3d हो जाता है। इसी प्रकार हर आने वाला पद पीछे वाले पद में d जोड़ने से प्राप्त होता है। तो nवां पद जो होगा वो क्या होगा? a प्लस n से एक कम d। इस प्रकार n पदों वाली समांतर श्रेणी बन जाती है। जो nवां पद होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और ऐसा ही तुम्हें पीछे सूत्रों में भी सिखाया जा चुका है। अब आज हमें सीखना है उस सूत्र को जिससे हम इस n पदों वाली समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए n पदों वाली समांतर श्रेणी के n पदों का योग के लिए हम इस प्रतीक का प्रयोग करते हैं जिसे हम ऐसे लिखते हैं, अर्थात समांतर श्रेणी के n पदों का योग, जो कि सूत्र होता है n/2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र में थोड़ा सा हम परिवर्तन करके इसको इस प्रकार भी सीख सकते हैं। यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है, तो 2a को हम a प्लस a कह सकते हैं। तो पहला a हम अलग कर दें और दूसरा a प्लस n माइनस 1 डी क्या होगा? nवां पद। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? a प्लस nवां पद, ऐसा भी कह सकते हैं। और nवां पद जो होता है वो क्या होता है? श्रेणी का अंतिम पद होता है। तो श्रेणी के अंतिम पद को l बोला जाता है। इस प्रकार यह सूत्र इस रूप में भी बन जाता है। तो अतः किसी समांतर श्रेणी के यदि आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो इनमें से आप किसी एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कोई समांतर श्रेणी है, यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 पद a, b तथा c हों तो मध्य पद क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, अर्थात b बराबर a प्लस c बटे 2। ये भी एक महत्वपूर्ण नियम आपको याद रखना चाहिए। अब हम जानते हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, जिसको आप कह देते हो an, यह n पदों के योगफल और n माइनस 1 पदों के योगफल के अंतर के बराबर होता है। जो समांतर श्रेणी का nवां पद है, ये अगर योगफलों से संबंधित कोई प्रश्न आता है वहां से nवां पद निकालने को कहा जाता है। तो n पदों का योग निकालिए
यह दिया गया है, तथा n-1 पदों का योग देखिए, और जो उनका अंतर होगा वही nवां पद कहलाएगा। तो पदों के योग से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र अभी विद्यार्थियों ने जाने। अब हम विद्यार्थियों को इन पदों के योग से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। जैसे यह प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, दिया गया है निम्न समांतर श्रेणियों के पदों का योग ज्ञात करो। हल करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -37, -33, -29 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 12 पदों तक। तो इसका प्रथम पद ए कितना है? -37। फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं? सार्वांतर डी, वो कितना है? जैसा कि पीछे सिखाया जा चुका है, प्रथम दो पदों का अंतर, -33 से घटाना है हमको किसको? -37। तो घटाने में सबको पता है कि चिन्ह बदल जाते हैं। या फिर अगले दो पदों का अंतर भी चेक करते हैं, -33 और 29। ठीक, चिन्ह बदल जाएगा घटाने के लिए। तो इस प्रकार देखा हमने, 37 में से 33 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 29 में से 33 घटाएंगे तो यहाँ पर सॉरी, ये उल्टा लिख गया है, बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या को घटाना चाहिए। 29 इधर 33 होना चाहिए, बाद में 29 है और पहले 33 है, तो यहाँ पर भी 4 आएगा आपका। तो इस प्रकार दोनों स्थितियों में सार्वांतर कितना निकल के आ गया? 4 आ गया। और पदों की संख्या n बराबर दी गई है कितनी? 12। आपको 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चूंकि एस एन की जगह हम लिख देंगे 12, एस एन बराबर या एस 12 बराबर, सूत्र लिख दीजिए, n/2 आप 2a प्लस n-1 इंटू डी। चाहे तो पहले जब सूत्र लिखें तो यहाँ पर फिर वही n ही बना रहने दें, अगली स्टेप में n की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हो जाएगा s 12/2, 2a की वैल्यू -37 प्लस 12-1 इंटू डी 4। अब इसको ही कैलकुलेट कर लेना है, 2 छंग 12, -74, 12 में से 11, एक गया 11 और 11 चौक 44। तो इस प्रकार हमने देखा। अब इसको सरल करेंगे तो 4 में 4 गया 0, 7 में 4 गया 3, -30 इंटू 6, तो ये आ गया -180। इस प्रकार इस श्रेणी के इतने पदों का योग आ गया तुम्हारा कितना? -180। अब आते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया गया है? 4 - 1/n, फिर अगला है 4। अब यहां पे देखिए ध्यान से, 4 - 1/n, 4 - 2/n, 4 - 3/n, इस प्रकार श्रेणी जा रही कहां तक? n पदों तक। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक श्रेणी तो अलग हो जाती है, 4 4 4 4 4 4, कई बार? n बार, n पदों तक है। तो ये तो आप इसको अलग कर सकते हो। और दूसरी श्रेणी अलग जा रही है, -1/n, -2/n, -3/n, ये जा रही है n पदों तक। तो इसे हम इस प्रकार दो श्रेणियों में विभक्त कर लेंगे और हल कर लेंगे। या फिर यदि आप इसको एक ही श्रेणी बनाना चाहते हैं तो अब देखिए हमने इसको, ये देखो, इस रूप में लिख दिया। अब ये एक ही श्रेणी बन गई, अर्थात यहां पे a बराबर क्या हो गया? 4 - 1/n। d बराबर क्या हो जाएगा? द्वितीय पद से पहला पद घटाना है, 4 - 2/n से घटाना है प्रथम पद, तो घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे, -4 + 1/n। या फिर 4 - 3/n से घटाना है 4 - 2/n,
तो 4 चिन्ह बदल जाएगा 2/n। तो देखो 4 4 कट जाएंगे, यहां भी 4 4 कट जाएंगे, 1/n से 2/n या -2/n से 1/n घटाओगे तो -1/n आएगा। यहां भी -3/n से 2/n घटाओगे तो -1/n आएगा। और पदों की संख्या इसमें कितनी है? n पद हैं। तो अब लिखेंगे सूत्र, चूंकि Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब यहां पर n/2 2a की वैल्यू क्या है? 4 - 1/n ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस n-1 इंटू डी कितना निकल के आया? -1/n। अब इसको ही सरल करना है, n/2 2 चौको 8 माइनस 2/n, फिर माइनस से इधर गुणा होगा तो -n/n माइनस माइनस प्लस 1/n। ये देखो n/n कट गया तो 1 आ गया। तो ये आ गया तुम्हारा कितना? n/2 आप ये 1 आया यहाँ पे, तो 8 में से गया 7 और -2/n प्लस 1/n, तो -2 में +1 चला जाएगा और बराबर है तो -1/n। अब इस n/2 से ब्रैकेट खोल दीजिए तो 7n/2 आ गया, -1/n में n/2 का गुणा हो गया तो n कट गया, तो ये आ गया कितना? 7n/2 -1/2, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 7n-1/2। तो ये आ गया श्रेणी के n पदों का योग। यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ स्मॉल लेटर ABC का प्रयोग किया गया है, तो हम क्या करेंगे? उसका नाम अपने इस तरफ से बदल के हम कैपिटल A में लिख लेंगे। कैपिटल A हमारा क्या हो जाएगा? A - B/A + B। ये प्रथम पद। कैपिटल D निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो कैपिटल D अर्थात सर्वांतर, तो दूसरे से पहला पद घटाना है, 3a - 2b/a + b माइनस a - b/a + b, या फिर 5a - 3b/a + b माइनस 3a - 2b/a + b। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, देखिए हर बराबर हैं, घटाने में घटने वाले पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस का a हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। 3a प्लस में और -a माइनस में, ठीक है ना? तो 3a में a चला जाएगा, 2a आएगा, -2b और यहाँ +b, तो यहाँ -b आएगा अपान a + b। हर बराबर होने पर वही लिखा जाता है। इधर भी जरा चेक कर लेते हैं, 5a में 3a घटाएंगे 2a आएगा, और माइनस से +2b बन जाएगा, तो -3b + 2b माइनस का b ही आएगा, अर्थात सार्वंतर d इतना ही आएगा। और पदों की संख्या n बराबर दी गई है 11। तो चूंकि Sn बराबर n/2 आप 2a + n-1 इंटू डी, सूत्र हम कैपिटल लेटर में बना लेंगे। इसलिए S11 बराबर 11/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? a - b/a + b प्लस n क्या है यहाँ पे? 11 -1 इंटू डी क्या है? 2a - b/a + b, तो बराबर 11/2, 2 से गुणा करोगे 2a - 2b। और एक बात, बटे में a + b, यहाँ भी पदों की संख्या 1 और 2, तो हरों का लघुत्तम a + b होगा। हर इसका समान है दोनों का, तो अंश में किसी संख्या का गुणा नहीं होगा, बल्कि केवल यही गुणा होंगे, जैसे 2 से गुणा हुआ और 11 में गया 10, 10 से गुणा इधर हो जाएगा, तो +20a
माइनस 10b। अब इसको सरल कर लेंगे हम, तो 2a और b से कितने हो गए 22a, 11 आप 22a, माइनस 10b माइनस 2b तो माइनस 12b बटे 2 ऑफ a प्लस b। अब ध्यान दीजिए 2 से तो यहाँ पे भाग चला जाएगा और 11 का हम गुणा कर देंगे, 2 से भाग लगाओगे कितना आ जाएगा 11, 11 11 है 121 a, फिर 2 छंग 12 और 11 छक्का 66 b अपान a प्लस b। ये आ गया S11 11 पदों का योग। ये आपका पूरा हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। तो पहले पद के बारे में आपको क्या बताया गया, a बराबर 17, अंतिम पद क्या होता है l 350, सार्वांतर d 9 है। इसमें कितने पद हैं n बराबर क्वेश्चन मार्क, और इनका योगफल क्या है Sn बराबर क्वेश्चन मार्क। ये सारी तैयारी हमने, जो प्रश्न हमको बताया है या जो पूछ रहा है सब कुछ हमने नोट कर लिया। अब आपको ध्यान देना है, चूंकि यहाँ श्रेणी नहीं दी गई है, हमको इन्हीं राशियों से प्रश्न को हल करना है, तो इन्हीं राशियों से संबंधित सूत्रों का भी प्रयोग करना होगा। जैसे ए का कोई सूत्र होता नहीं है, डी का होता है, तो डी की वैल्यू निकली है। एल अंतिम पद या एनवा पद का एक सूत्र तुमको सिखाया जा चुका है, तो वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। चूंकि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल है 350, ए है 17, एन का पता नहीं, डी है 1। कैलकुलेट करेंगे, 350 बराबर 17 प्लस 9n माइनस 9, तो माइनस 9n, 17 में 9 गया 8 और 350 इधर गया माइनस 350, तो इधर घटाने से माइनस 342 माइनस 9n, माइनस माइनस कैंसिल आउट, n बराबर 342 बटे 9, n बराबर 9 त्रिक 27, 27 और कितने 7 34 72, 9 अट्ठे 72, n बराबर 38 आ गया। ये निकल के आ गई पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर निकल के आ गया। अब हमको चाहिए Sn, अर्थात इतने पदों का योग। तो Sn बराबर सूत्र लिखेंगे n/2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, चूंकि यहाँ a और l दिया है, तो हम n पदों के योग के तुमको 3 सूत्र बताए थे, तो तीसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे। या फिर हम लिख देते हैं, दूसरा सूत्र क्या है n/2 ऑफ a प्लस l, तो अब इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। n हमारा 38 बटे 2 ऑफ a हमारे पास 17 प्लस l हमारे पास 350, तो ये हो गया 19 गुणित ये कितना हो गया 7 5 1 6 367। अब 19 का आप 367 में गुणा करेंगे, यही आपका आ जाएगा 38 पदों का योग। ठीक है ना, इसका गुणा करके आपको स्वयं लिखना है। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, किसी समांतर श्रेणी के पद दिए गए हैं -15 -13 -11 एंड सो ऑन का योग -55 बनाने के लिए कितने पदों की आवश्यकता होगी। तो हल करेंगे यहाँ पे हम, चूंकि श्रेणी दी गई है तो प्रथम पद a बराबर -15, d बराबर -13 से घटाइए -15, तो घटाने के लिए चिन्ह बदलेंगे तो आ जाएगा 2, या फिर इसकी पुष्टि कर लीजिए
अगले में आएंगे तो -11 से घटाओगे -13, तो इसके चिन्ह बदलोगे तो 13 में से 11 घट जाएंगे 2 आ जाएगा। और योग -55 कह रहा है, तो Sn बराबर -55। कितने पदों की आवश्यकता होगी? n बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। चूंकि Sn बराबर n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी, Sn की जगह -55, n/2 ऑफ 2 इंटू -15 प्लस n-1 इंटू डी है तुम्हारा 2, तो माइनस का ये हो जाएगा 30 प्लस 2n -2 n/2 -55। अब इसको सरल करने का तरीका ध्यान दीजिए। यहाँ बटे 2 लगा हुआ है और ये बीच में गुणा का निशान है, तो बटे 2 का पक्षांतर कर लीजिए इधर, तो यहाँ पे ये गुणा में आ जाएगा, तो -110 हो जाएगा। और इस n का ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए, तो n का गुणा 2n में करोगे तो 2n स्क्वायर, -30 और -2 -32n। ठीक है, अब इसका पक्षांतर कर लो, -2n स्क्वायर प्लस 32n -110 बराबर 0। चिन्ह बदल डालिए और 2 से भाग लगा दीजिए, n स्क्वायर -16n प्लस 55 बराबर 0। अब 55 के आपको गुणनखंड करने हैं और जोड़ने से कितना आ जाएगा? 16 आना चाहिए। तो 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 16, तो n स्क्वायर -11n और -5n तभी जुड़ेंगे, प्लस 55 बराबर 0। n कॉमन लेंगे, n -11, -5 कॉमन लेंगे, n -11 बराबर 0। n -11 कॉमन लेंगे तो n -5 आएगा बराबर 0। यदि n -11 बराबर 0 तो n बराबर 11, तथा यदि n -5 बराबर 0 तो n बराबर 5। अब यहाँ n के 2 उत्तर आ गए, तो अतः उपरोक्त श्रेणी में 5 या 11 पद होंगे। 5 पद होंगे और या तो फिर 11 पद होंगे। अब देखिए ऐसा क्यों है कि 11 पद होंगे? श्रेणी बनाते हैं तो अगर 5 पद होंगे तो -15 से स्टार्ट थी, -13 अगला पद था, -11, -9 और -7, 2 का अंतर हो रहा है। अब इनका योगफल जो होगा वो देख लेते हैं। देखो 15 13 28, 28 11 39, 39 9 48, 48 7 55, ये हो गया। तथा जो दूसरी होगी जिसमें 11 पद बताया जा रहा है तो वो क्या होंगे? -15, -13, -11, -9, -7, -5, -3, -2 सॉरी 1, 2 कम हो रहे हैं ना, और फिर -1 में 2 जोड़ देंगे तो +1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। 11 पद लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ देखो 11 पद हो गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इस श्रेणी का हम योगफल ज्ञात करेंगे तो देखो 5 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा 1 से कट जाएगा, फिर से देखो वही 5 ही पद बच जाएंगे। तो इस प्रकार 11 पद लेने पर भी इस श्रेणी का योग जो होगा वो -55 ही रहेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे यही पूछा जाता है कि श्रेणी के 2 उत्तर होने या 2 श्रेणियां होने का कारण क्या है। कारण क्या है? यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं
प्राप्त होती हैं। तो अब लिखेंगे 2 उत्तर होने का कारण। ये प्रश्न ने हमसे पूछा है, तो चूंकि दूसरी श्रेणी में कुछ पद धनात्मक तथा कुछ पद ऋणात्मक हैं, जो कि जोड़ के समय योगफल शून्य बनाते हैं। ठीक है ना। इसी कारण 2 उत्तर प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष प्रश्नों को आगे हल करना सीखेंगे।